हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो आप सबको पता है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे थे स्ट्रेन एनर्जी। हमने सीखा था स्ट्रेन एनर्जी एक्सियल लोड की वजह से कैसे निकालते हैं। हमने एक रिलेशन निकाला था जो सबको याद होगा, आई थिंक किसी को याद नहीं है फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन था ड्यू टू एक्सियल लोड, चाहे प्रिज्मेटिक बार हो चाहे नॉन प्रिज्मेटिक बार हो, दोनों के केस में हमने जो रिलेशन निकाला था वो क्या था, पी एक्स एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2 AE XX, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके लेंथ तक तो हमको मिल जाता था स्ट्रेन एनर्जी। चाहे प्रिज्मेटिक बार हो चाहे नॉन प्रिज्मेटिक बार हो, चाहे एक्सियल लोड कांस्टेंट हो चाहे एक्सियल लोड वेरी कर रहा हो, या फिर होमोजीनियस मटेरियल हो नॉन होमोजीनियस मटेरियल हो। हमने पिछले क्लास में क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। जो भी बच्चे आज इस सेशन में नए जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और मुझे सबसे पहले बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसा कि सब जानते हैं मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा लेते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं बात करूंगा ये जो सेशन है किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गेट का एग्जाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ, हमारा स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ, PSU का हुआ, SSC JEE का एग्जाम हुआ, या फिर कोई भी सेमेस्टर एग्जाम हो उसके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। और यकीन मानो ऐसे धीमे धीमे पढ़ते रहो, खुद से नोट्स बनाते रहो और तुमको एक न एक दिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, सारे कंसेप्ट सीख पाओगे। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। लाइक कर दो, जितने भी लोग नए जुड़े हैं उसका करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और मज़े लेते रहो। वाह मज़ा आ गया सब। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से कैसे निकालते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से कैसे निकालते हैं। मीन्स बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादातर बीम्स पे हमारा एक्ट करेगा। बेंडिंग अगर बीम्स हो रही हैं और कहीं भी कर सकता है, कोई ये मत बोलना सर बेंडिंग मूवमेंट क्या बीम्स पे ही लगेगा, जरूरी नहीं है। मीन्स ज़्यादातर केसेज में बीम्स बेंड होती हैं, इसीलिए वहाँ पे हम टॉपिक का नाम भी क्या दे देते हैं, बेंडिंग ऑफ बीम्स। क्लियर है ना? या फिर बेंडिंग मूवमेंट्स इन बीम्स। मीन्स बीम्स अगर बेंड कर रही हैं तब क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे। और शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करने का काम आता है, इसीलिए उस पर लगता है टॉर्क, और टॉर्क जहाँ लगेगा वहीं ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा, और ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से एंगल ऑफ ट्विस्ट आता है। तो वहाँ पे हम निकालते हैं क्या क्या निकालते हैं, अरे सर हमको क्या मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, मालूम चल जाएगा। वहाँ पे भी स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे और मज़ा आ जाएगा सबको। तो हम सारे डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में अब देखने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी। मैं 1 बाय 1 केसेज भी लूँगा, बीम से केस लूँगा, कांस्टेंट मूवमेंट लगाऊंगा, वेरिएबल मूवमेंट लगाऊंगा और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लगाऊंगा, टॉर्क लगाऊंगा शाफ्ट पे। वहाँ से हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से अपना समय ना गवाते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सीधा प्रसारण दिल्ली से नहीं हो रहा, चंडीगढ़ से हो रहा है। इधर देख लो सर। ठीक है सर, हमने मान लिया आपकी बात को। हम बात कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले मैंने जो लास्ट क्लास में रिजल्ट लिखाया था मैं एक बार लिख लेता हूं। हमने बोला था स्ट्रेन एनर्जी इन अ प्रिज्मेटिक बार, इन अ बार बोल दो, प्रिज्मेटिक हो चाहे नॉन प्रिज्मेटिक हो कोई दिक्कत नहीं, इन अ बार ड्यू टू एक्सियल लोड की वजह से हम जानते थे क्या आ रही है। इधर देखते रहे ना, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब लोड चाहे चेंज हो रहा हो, बार प्रिज्मेटिक हो नॉन प्रिज्मेटिक हो कुछ भी हो, हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी जो आती है वो क्या होती है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे लोड बता दो उसका स्क्वायर इंटू DX अपॉन ट्वाइस ऑफ A इंटू E, उसी क्रॉस सेक्शन पे वैल्यू बता दो और इसे इंटीग्रेट कर दो लेके जीरो से लेके L तक। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था, सबको याद होगा उम्मीद करता हूँ। नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो, जो लोगों ने नहीं देखा है देखो फिर कितना मजा आता है। वाह सर, ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट। बहुत सही, बहुत मजा आ गया। लो अब मैं बात करूंगा सर, ये तो एक्सियल लोड की वजह से हमने पता कर लिया। कल को बेंडिंग मूवमेंट की वजह से अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे। लो लिख लेते हैं, मैं ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, बाकी कहां से आ रहे हैं वो चीजें भी डिस्कस कर लेंगे, कहां से आते हैं। सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है कहां से आते हैं, बट ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से बीम में जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो कैसे निकालनी है वो हमको पता करना है। क्लियर है ना? तो स्ट्रेन एनर्जी जो होगी कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो एक्सियल लोड है उसकी जगह बेंडिंग मूवमेंट आ रहा होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे निकाल के देखेंगे उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बहुत सही, सेम कंसेप्ट चल रहा है। यहाँ से DX चल रहा है, यहाँ पे भी DX चलेगा और डिवाइड बाई 2, और यहाँ AE, इस AE को बोलते हैं हम एक्सियल रिजिडिटी। पहले भी हमने बताया होगा कहीं शायद, इस AE को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ AE क्या कहलाता है, एक्सियल रिजिडिटी। हमने पहले डिस्कस किया होगा, बिल्कुल किया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ आ जाता है E इंटू आई किसी भी क्रॉस सेक्शन XX पे और इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके L। इस E इंटू आई को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सरल रिजिडिटी। वाह, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सरल रिजिडिटी। देखो नाम से पता चल रहा है
क्या नाम से पता चल रहा है, देखते रहो कि सर यहाँ एक्सियल लोड लगा, इसका नाम रख दिया एक्सियल रिजिडिटी। यहाँ फ्लेक्सरल का मतलब क्या है, जब बेंडिंग होगा तो हम बोलते हैं कितना फ्लेक्सिबल है बेंडिंग के दौरान, इसीलिए इसको नाम क्या रख दिया, फ्लेक्सरल रिजिडिटी। रिजिडिटी भी मैं बताऊंगा क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी। इधर देखना क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसको मैं लिख देता हूँ, इस तरह से हम जो निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी वो आ जाएगी हमारी क्या, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से। बहुत सही सर, बहुत मजा आ गया, ठीक है। इधर देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरा केस की बात कर रहा हूँ कि सर मुझे तो बता दो स्ट्रेन एनर्जी इन अ साफ्ट की बात कर रहा हूँ ड्यू टू टॉर्क की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो क्या होगी, या फिर और मैं बोल सकता हूँ टॉर्क और बोल दो क्या, ट्विस्टिंग मूवमेंट। दोनों चीज़ क्या है, सेम है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जिसने नहीं देखा लेक्चर, मैंने एक ट्विस्टिंग कपल बेंडिंग कपल के नाम से एक लेक्चर क्या है रिकॉर्ड किया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, थंबनेल में सब दिखाई दे जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो क्लियर है ना। वहाँ पे आपको डिफरेंशिएट पता चल जाएगा टॉर्क और बेंडिंग मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर जिसे मैं ट्विस्टिंग कपल बोलूँ या फिर बेंडिंग कपल बोलूँ, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है, सही है सर। यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी क्या आएगी, इधर देखना, स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं निकालता हूँ तो अब टॉर्क की वजह से आ रही है तो यहाँ टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन पे टॉर्क बताओ, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इंटू dx कर दो अपॉन 2। अब यहाँ पे टॉर्सनल रिजिडिटी आएगी, बिल्कुल आएगी सर। यहाँ फ्लेक्सरल थी, यहाँ एक्सियल थी, तो अब टॉर्क की वजह से जो आती है उसे बोलते हैं G इंटू जे। अभी बताऊंगा क्या है ये सब। और एक किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, और यहाँ पे हमने बोल दिया 0 से लेके L, और ये हमारी क्या है, G और J क्या है, इसको बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। इधर देखते रहना क्या है, टॉर्सनल रिजिडिटी, बिल्कुल ठीक है। वेयर जी तो सब जानते हैं शियर मॉडुलस, ई यहाँ पे सब जानते हैं यंग्स मॉडुलस, लेकिन ये जो आई आया है, ये आई क्या है, इधर देखना, आई लिख लेना, इसको बोलते हैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। बहुत सही, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम की बात चल रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो आएगा ये क्या होगा, जे जो क्या है, जे हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैंने डिस्कस किया था, किसी को याद हो तो पहले भी, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी एरिया का ही निकलता है, लेकिन पोलर एक्सिस के अबाउट निकलता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में, जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, तो इसे बोल देंगे हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट, ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट। बहुत सही सर, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा आज सुन के, ठीक है। ये तो था हमारा कंसेप्ट कि अगर मुझे एक्सियल लोड की वजह से स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बेंडिंग की वजह से बीम में अगर स्ट्रेन एनर्जी चाहिए ये आएगी, बट यहाँ पे एक अजम्पशन है, इस अजम्पशन को याद रखना, कभी अगर पूछ ले कि यहाँ पे शियर फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, नेग्लेक्टेड होगा। शियर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, नेग्लेक्टेड होता है। सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट कंसीडर करते हैं, शियर फोर्स का लोड हम कंसीडर नहीं करते। तो हम यहाँ पे बोल देंगे इफेक्ट ऑफ क्या, शियर फोर्स टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी इज नेग्लेक्टेड, स्ट्रेन एनर्जी इज नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये है, इधर देखना, अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर मैं किसी बीम पे ट्रांसवर्स शियर लोड लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा, उस ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से या फिर शियर फोर्स की वजह से बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होता है हर एक पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट से हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हैं, तो बोलेंगे सर उस शियर फोर्स का हमने इफेक्ट ले तो लिया, हमने उस शियर फोर्स का बेंडिंग मूवमेंट निकाला है किसी भी पॉइंट पे, लेकिन मैंने डायरेक्ट शियर फोर्स का इफेक्ट नहीं लिया, जिससे हम डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस भी निकालते हैं, याद हो तो। अभी याद कैसे होगा सर, हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट शियर फोर्स का इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, शियर फोर्स से जो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा उस बेंडिंग मूवमेंट की हेल्प से स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। यहाँ पे टॉर्क की वजह से निकालेंगे, और ये है हमारा कंसेप्ट। क्या इतना क्लियर सबको? अब मैं 1 बाय 1 केस डिस्कस करूंगा। अब बोलो सर ये आपने लिख तो दिए, कहाँ से आए, कि ये रिजल्ट कहाँ से आया था सर? क्या ये रिजल्ट यहाँ से नहीं आया था? क्या यहाँ से आया था? बिल्कुल आया था, यहाँ से आया था कि हाफ बता दो, लोड बता दो, एक्सियल लोड इंटू क्या बता दो, एक्सियल एलोंगेशन बता दो, और यहाँ से ये रिजल्ट निकला था। बिल्कुल सही है, वेरिएबल पैरामीटर के लिए ये स्ट्रेन एनर्जी का रिजल्ट होता था, ठीक है। सर मैंने बोला ये लोड बता दो क्या है, उसका हाफ, क्योंकि एवरेज लोड चल रहा है, और ये क्या है, एलोंगेशन, क्योंकि एक्सियल लोड लगा होगा तो एक्सियल एलोंगेशन होगा। अब यहाँ बीम है, इधर देखना, बहुत मजा आने वाला है कि सर ये बीम है, अगर मैं इस पर यहाँ लोड लगाऊंगा तो ये बीम ऐसे बेंड होगी, बिल्कुल होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। अगर ये बेंड होगी तो इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, जिसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। आता ही नहीं आता? इसका मतलब मुझे डिफ्लेक्शन बता दो, कितना मूवमेंट लग रहा है वो बता दो, और हम निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगता है कि सर
अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेन एनर्जी की कि हाफ लोड कौन सा है, यहाँ लोड लगेगा हमारा मूवमेंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, जिसे हम एम एक्स एक्स बोलते हैं, इनटू अगर मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात करूँगा, डिफ्लेक्शन कौन सा आएगा किसी भी एक्स एक्स पे, और इसको जब हम ड्राइव करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आपने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया, सारे कंसेप्ट वही हैं। स्ट्रेन एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट यही है कि लोड की वजह से कुछ ना कुछ वर्क लग रहा होगा किसी मेंबर पे, वर्क उस मेंबर को डिफॉर्म कर रहा होगा, और वो डिफॉर्मेशन जो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, मेंबर में स्टोर हो रहा है, उसे ही बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। चाहे वो लोड कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे वो लोड एक्सियल लोड हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो क्या हो, टॉर्क हो। बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया। ठीक है, इधर देखते रहो कि अब मैं बात करूंगा कि सर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा हो, इसे मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं सर, हमको ये चीज़ें पता चल गई। अब हम देखेंगे केस करके इसको, और बता देता हूँ ये कहाँ से आ रहा है, वहीं से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। बाकी ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखना, उन चीज़ों को कैसे टच करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये कहाँ से आया होगा, कुछ नहीं है, हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है सर, हाफ लोड कौन सा लगेगा, टॉर्क लग रहा है ना, लो लगा दो। टॉर्क की वजह से जो भी डिफॉर्मेशन आता है, जो भी इलोंगेशन आता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एंगल ऑफ ट्विस्ट को इंडिकेट करते हैं थीटा से। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट निकालते हैं तो यही रिजल्ट आ जाता है घूम फिर के। इसका मतलब ये टी हमने ले लिया है सर, ये तो मैं कोई एक पॉइंट पे ले रहा हूँ ना, अगर हो सकता है टॉर्क वेरी कर रहा हूँ तो यहाँ टी एक्स एक्स निकालें किसी क्रॉस सेक्शन पे, थीटा क्या हो सकता है किसी न किसी के साथ वेरी कर रहा होगा, तो वहाँ पे थीटा भी एक्स एक्स पे निकालेंगे, और ये जो रिजल्ट आता है ये आता है वेरिएबल पैरामीटर। अगर कांस्टेंट होंगे, यहाँ सारी वैल्यू कांस्टेंट रखो और कैलकुलेट करो, मजा आने वाला है। क्लियर है ना। अब इधर देखना, मैं 1 बाय 1 देखूंगा, पहले मैं बीम का केस लूंगा, बीम में देखेंगे कैसे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और मजा आ जाएगा। क्लियर है ना, ये सबको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड पढ़ लिया था। अब हम बीम में देखेंगे कैसे निकालते हैं, इधर देखते रहो, बीम में कैसे निकालते हैं सबको क्लियर हो जाएगा। कि मैं एक बीम का एग्जांपल ले रहा हूँ, लो मैं बात करूंगा स्ट्रेन एनर्जी केस ले लिया कोई ऑफ अ बीम ड्यू टू प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी बता दो। ये कोई बीम है, इधर देखना कि सर प्योर बेंडिंग, इसका मतलब हर जगह सेम बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ, उसे प्योर बेंडिंग बोलते हैं, और कोई लोड नहीं होगा। ये हमने कोई बीम बना दी, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने एक क्या लगा दिया, बेंडिंग मूवमेंट लगा दिया, लो मजा आ गया। इधर देखते रहे ना, बहुत शानदार कंसेप्ट है। और ये जो बीम है, ये जो बीम दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ सबको पता क्या है सर, इसकी लेंथ है एल लेंथ है, बिल्कुल ठीक है, इसकी लेंथ क्या है एल। और इसका सर हमको फ्लेक्सरल रिजिडिटी की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, मैं तुरंत बोल दूंगा जो फ्लेक्सरल रिजिडिटी है वो क्या है, ई आई है, हर पॉइंट पे क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है कि थ्रू आउट द लेंथ जाएंगे तो हर जगह क्या है ई आई है। और ये कोई बीम क्या है, रेक्टेंगुलर बीम मान लो, इसका क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये रहा क्रॉस सेक्शन। इस बीम का क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ से देख रहे होंगे, इधर आके ऐसे देख रहे होंगे तो क्या दिख रहा होगा, ऐसा रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा। बोलो सर क्या बोल रहे, देखो ये कोई बीम है, लो मैंने यहाँ फिक्स कर दी, इसको जब मैं इधर जाके देखूंगा तो क्या मुझे ये सर्कुलर दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। तो ऐसी कोई रेक्टेंगुलर बीम बना दी है जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है, जिसकी विड्थ क्या है बी है और डेप्थ क्या है डी मान लो। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, इधर देखते रहना। ठीक है, बोला इसकी वजह से सर मुझे स्ट्रेन एनर्जी बताओ, बहुत सही। हमने बोला सर स्ट्रेन एनर्जी का बीम में अगर हम कंसेप्ट लगाते हैं और बेंडिंग की वजह से, तो हम एक ही कंसेप्ट जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 0 से L इंटीग्रेट कर दो, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एम एक्स एक्स बताओ, उसका स्क्वायर बताओ, डी एक्स बताओ, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ई इंटू आई बता दो, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे लो, बिल्कुल सही। सर अब मैं क्रॉस सेक्शन मानूंगा, लो क्या क्रॉस सेक्शन मानूं, ये मैंने कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। मैं इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन से इधर देखता हूँ कि बेंडिंग मूवमेंट कितना है, एम आ रहा है, यहाँ तक देखेंगे हर जगह एम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लोड लगा है, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा होगा, सब जानते हैं, और ये सपोर्ट भी क्या होगा, यही मूवमेंट वाला सपोर्ट होगा, मूवमेंट रिएक्शन होगी, मीन्स वो किसके बराबर होगी, एम के बराबर होगी। हर जगह हमको एम दिखाई दे रहा है, मीन्स ये प्योर बेंडिंग का केस है, 100% केस है। मैं ये बोल दूंगा कि सर एक्स एक्स पे जब हमें आ रहा हूँ तो मुझे खाली एम दिखाई दे रहा है, एक्स के साथ तो कोई वेरिएशन है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने यहाँ से एक्स डिस्टेंस इधर मेजर किया, एक्स डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन लिया, तो वहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू भी क्या है, एम ही दिखाई दे रही है, जो कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि एम एक्स एक्स हमको क्या पता है, एम पता है, और जो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है सर, मजा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ सर ई आई तो पहले ही उसने बोल रखा क्या है, कांस्टेंट, बहुत सही, क्या है ई आई कांस्टेंट, इधर देखते रहना। जैसे ई आई कांस्टेंट आया मैं तुरंत लिख दूंगा स्ट्रेन एनर्जी जो होगी क्या हो जाएगी, 0 से L, क्या एम का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस करो, एम एक्स एक्स एम रखो, एम का स्क्वायर डी एक्स अपॉन क्या मैं लिख दूँ 2EI, बहुत सही। क्या इतना क्लियर है, ठीक है सर। इस एम स्क्वायर को बाहर निकाल लो, एम स्क्वायर अपॉन 2EI, ये बाहर निकाल लिया,
निकाल लिया। इसका dx का इंटीग्रेशन किया तो x आ गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l लिमिट लगा दी। बहुत मजा आ रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर l अपॉन क्या आ जाएगा 2EI, और ये आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी। इसकी इस बीम की इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है, मीन्स इस मूवमेंट की वजह से कुछ भी क्या होगा डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, डिफॉर्म हो रहा होगा मेंबर, उसकी वजह से वर्क हुआ होगा, और वो वर्क जाके कहाँ हो गया, इसमें स्टोर हो गया। इसने इतना वर्क स्टोर कर लिया, इसी को बोल रहे हैं हम स्ट्रेन एनर्जी। इतनी स्टोर हुई है ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट इन अ बीम। बहुत मजा आ गया सर, बहुत अच्छा। सर ये आई क्या है, हमारी तो इच्छा ये हो रही है कि आई तो बता दो। देखते रहो। ये जो आई होता है यहाँ, आई को बोलते हैं हम, इधर देखना, आई होता है हमारा, आई जो होगा वो क्या होगा, आई किसके अबाउट निकालेंगे सर, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। अब देखो कंसेप्ट आएंगे जो हमने पहली क्लास में पढ़े होंगे, जिन्होंने क्लास की होगी सीरियसली उन्हें मजा आ जाएगा। क्या ये जो केस है देखना, ऐसे बेंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो अगर ये ऐसे बेंड हो रहा है तो वर्टिकल प्लेन में बेंड हो रहा है, क्या ये वर्टिकल बेंडिंग है, बिल्कुल है। और मैंने बताया था बेंडिंग मूवमेंट का एक लेक्चर जाके देखना, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर वर्टिकल बेंडिंग होती है तो न्यूट्रल एक्सिस किस एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी, हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ। वाह मजा आ गया कि सर यहाँ पे एक सेंट्रोइड होगा इसका, बहुत सही, और यहाँ से एक एक्सिस जा रही होगी एक्स एक्स, और यही जो एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, ये क्या कहलाएगी, न्यूट्रल एक्सिस। बहुत सही, हमको बस इसी से काम है। एक और एक्सिस होगी वाई, उसका काम नहीं है, वो तब आती जब ऐसे बेंडिंग हो रही होती इन किस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बहुत सही, मजा आ गया। ठीक है, इधर देख लो। इसका मतलब ये हुआ मैं INA निकालूंगा, INA, और इसका INA अंदा भी बता देगा, एक्स एक्सिस के अबाउट निकल रहा है ना, INA क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट जो होगा, इसको एक्स बोल दो चाहे न्यूट्रल एक्सिस बोल दो, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। अब कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट देख लो। IXX कैसे होगा, यहाँ पे वो यूज होगा जो INA आ रहा होगा। ये यहाँ पे जो जितना भी कंसेप्ट आता है वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होता है। अभी हमने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमें अलग से डिस्क्राइब करना था, क्लियर है ना। जहां पे भी होगा वो क्या होगा, सब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट चल रहा होगा। अब सब समझ गए कि जब भी कभी भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन का, वो हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, और वो डिपेंड करेगा बेंडिंग कंडीशन पे। अगर बेंडिंग वर्टिकल प्लेन में हो रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ न्यूट्रल एक्सिस क्या कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। ऐसा ही हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है। बहुत अच्छा, हमने बोला था, क्या बोला था कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले लेक्चर को समझने के लिए। जिन्होंने न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल फाइबर, न्यूट्रल सरफेस, ये सारी चीज़ें समझी हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख देते, वो तुरंत समझ जाते चुटकियों में। जो लोग अभी भी नए जुड़े हैं, क्या करना है, समझ गए, समझदार बहुत हो, बहुत अच्छे। ठीक है, देख लो, इधर देखो। जैसे ही IXX निकाला तो IXX क्या होगा सर, ये 1/12 करके चलता है, कुछ बिल्कुल चलता है कि जिस एक्सिस के अबाउट निकाल लें उस एक्सिस को, उस लेंथ को क्या रख लो, सेम रख लो। उसके पैरेलल जो लेंथ है, मान के चलो मैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, उसके पैरेलल क्या है B, उसको सेम रखो। बाकी की लेंथ का क्या कर दो, क्यूब कर दो। लो मजा आ गया सर। ठीक है, अगर मैं IYY के अबाउट निकालना चाहता, IYY लो दिखा देते हैं, जरूरत तो है नहीं पर फिर भी बता देते। 1/12 तो चल रहा है, क्या YY एक्सिस ये होती, बिल्कुल होती सर। लो 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 लो, ये ले सर, ये YY एक्सिस है। YY एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस क्या है, D, सेम एज इट इज रखो। बाकी की डिस्टेंस का क्या कर दो, क्यूब कर दो। मजा आ गया। कभी भी जिंदगी में भूलने की जरूरत नहीं है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद रहेगा। क्या हमको क्लियर हो गया कि अगर मैं किसी भी मूवमेंट की वजह से बीम पे अगर स्ट्रेन एनर्जी निकालता हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है, बोला सर आपने तो कांस्टेंट मूवमेंट ले लिया, बहुत आसान केस ले लिया है, हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ कोई बात नहीं। बोला सर इसको वेरी तो कराओ, वेरी कराओ इसको। एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो बेंडिंग मूवमेंट क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए, तब तो हमें पता चलेगा कि कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत सही। कि सर आई भी अभी देख रहे हो हर जगह कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बीम क्या है, प्रिज्मेटिक बीम है। एक तरह से क्या है ये, मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम। क्या है ये, प्रिज्मेटिक बीम मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका, थ्रू आउट द लेंथ सेम है बिल्कुल। कल को क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज भी तो हो सकता है, वो क्या होगा सर, कैसे करेंगे, बिल्कुल सब देखेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। बस आप क्या करो, अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करो, तो हमें भी मज़ा आना चाहिए कि हाँ डेडिकेशन दिखाई देना चाहिए कि हाँ तुम्हारा पढ़ने के लिए डेडिकेशन है और वाकई में क्लासेज पसंद आ रही हैं, तो मुझे भी फिर अच्छे से मन लगा के पढ़ाने में मज़ा आए। क्लियर है ना। और ये कैसे पता चलेगा, जितने लोग बढ़ेंगे चैनल पे हमें पता चल जाएगा, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लोगों को पसंद आ रहा है। जिस दिन हमें लगा अब लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो क्या करें, समझ जाओ, इधर देखो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उसे जबरन तो कोई नहीं पढ़ा सकता। दुनिया की कोई भी ताकत जुट जाए फिर भी नहीं पढ़ा सकती। इधर देखो, अब हम बात करेंगे क्या, अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम की बात करता हूँ ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से, ट्रांसवर्स शियर लोड अगर उस पर लगा हुआ है तो क्या स्ट्रेन एनर्जी होगी। इधर देखते रहो, इस केस को मैं मिटा रहा हूँ,
सबको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर वाकई में समझ आया, पसंद आ रहा है लेक्चर, तो एक बार तो लाइक बनता है गुरु, बिल्कुल बनता है, शेयर और ज़्यादा बनता है। हाँ, बोला सर आप तो लाइक शेयर के पीछे पड़ गए। हम पीछे नहीं पड़े हैं, पीछे नहीं पड़े, इसीलिए लाइक शेयर करा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट मिल सके। क्लियर है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, किसी से पैसा तो मांगा नहीं है, पैसा लग नहीं रहा है, इसलिए क्या है, शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, जैसे ही मैंने बोला स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम ड्यू टू प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग ना लगा के मैं बोल रहा हूं ड्यू टू क्या, ड्यू टू शियर लोड एक्टिंग एट द एंड ऑफ बी। इधर देखना, एंड ऑफ बी। और ये जो शियर लोड है, ये सब जानते कौन सा है, ट्रांसवर्स है। यहां लिख लेना ट्रांसवर्स शियर लोड। और ट्रांसवर्स भी कौन सा है, वर्टिकल लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लगा नहीं रहे। अभी सब जानते हैं, ये लोड हमने पढ़ लिए। तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम ड्यू टू ट्रांसवर्स वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड एक्टिंग एट द एंड ऑफ बीम। क्या होगा, ये कंसेप्ट है कुछ, वही बीम ले ली हमने। ये कैंटिलीवर बीम है, सबको पता है, ठीक है। और अगर कैंटिलीवर बीम है, मैंने एक बीम ले ली, ठीक है। ये कोई रेक्टेंगुलर बीम है, प्रिज्मेटिक है, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वही होगा जो सेम अभी बनाया था। हर जगह क्या दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा, विड्थ और डेप्थ, ठीक है। मैंने बोला ट्रांसवर्स शियर लोड लगाया, तो ट्रांसवर्स शियर लोड ये होता है, बिल्कुल होता है। इसको अगर मैं ऐसे घुमा के देखता हूँ, देखना अभी देखना, इसको मैं ऐसे घुमा के देखता हूँ तो ये ऐसे दिखाई दे रही होगी, बट ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। और ये जो लोड लगा है ऊपर से लगाए, इधर देखना, ये जो लोड लगाए क्या है, ऊपर से लगाए, विजुअलाइज करना। और ऊपर से लगाए तो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है, देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा। इधर लगा रहता हॉरिजॉन्टल पैरेलल जाता, ऐसे लगा देता लोड तो जाता क्या, नॉर्मल। ये क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड है, वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड। मैंने बोल दिया ये कोई लोड लगाए, क्या लोड लगाए, हमने बोल दिया पी लोड लगाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी लेंथ बता दो सर, मजा आ जाए फिर। लो लेंथ बता दी, लो मजा आ गया सर। ये इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। सर इसका ई आई की वैल्यू बता दो। आई तो कांस्टेंट है, हर जगह क्या है, प्रिज्मेटिक है, ठीक है। ई भी क्या है, होमोजीनियस बोल दिया, तो ई आई मैंने बोल दिया क्या है, ये भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कितना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। सर अब मुझे स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, लो लिखते रहे ना, स्ट्रेन एनर्जी, चाहे मैं यू लिखूँ, क्या ये 0 से L बता दो सर। पी एक्स एक्स का स्क्वायर, वाह ये पी कहाँ से आ गया मेरे लाल, क्या आएगा, देखो मज़ा आ रहा है सर। यहाँ तो एम एक्स एक्स आना चाहिए, बहुत सही, यही आना चाहिए। तो मूवमेंट चाहिए हमें किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, इनटू क्या, डी एक्स बता दो सर, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ई इंटू आई किसी भी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 चेक करेंगे। मैं एक क्रॉस सेक्शन मान रहा हूँ कहीं यहाँ पे एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, इस लोड से एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन मारा, ठीक है। अब मैं इस क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मूवमेंट चेक करना चाहता हूँ, क्या होगा। बेंडिंग मूवमेंट क्या इस लोड की वजह से आएगा, बिल्कुल आएगा। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ, एम एक्स एक्स जो होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे उंगली रखो, कैसे निकालते हैं इधर देखना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, कभी गलती नहीं होगी। इस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मूवमेंट निकाल लें, यहाँ उंगली रखो, इस लोड को इस पॉइंट के अबाउट चेक करो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, बहुत अच्छे, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है सर। देखो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, और कितनी डिस्टेंस बना रहा है, परपेंडिकुलर एक्स बना रहा है। ये लोड, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये प्लस का पी इंटू एक्स आ गया। प्लस क्यों लिया, क्योंकि प्लस क्या है, क्लॉकवाइज इंडिकेट कर रहा है, बहुत सही, बहुत मजा आ गया, क्लियर है ना, ठीक है। एम एक्स एक्स की वैल्यू आ गई सर। अब मुझे ई आई बता दो, ई आई तो क्या कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ई आई किसी भी एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन में क्या है, ई आई के बराबर है, वो क्या है, कांस्टेंट है। लो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, इधर आ जाओ, 0 से L इंटीग्रेट करना है। एम एक्स एक्स की क्या रख दूँ, P इंटू एक्स रख दूँ, इधर देखते रहे ना, बहुत मज़ा आने वाला है। इसका स्क्वायर कर दूँ, बहुत सही, डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या मैं ट्वाइस ऑफ ई आई लिख दूँ यहाँ, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे कांस्टेंट को, ये P क्या है, कांस्टेंट लोड है ना, बाहर आ जाएगा। क्या मैं पी स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ, अपॉन 2EI बाहर निकाल लिया, बहुत सही। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू अपॉन 3, इधर देखते रहना। और इसको मैं 0 से L क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, और मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट रख दो, क्या मैं स्ट्रेन एनर्जी लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 6EI। क्या इतना क्लियर है, बहुत सही। ये आ गई सर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू इसके। अब इधर देखना, अब यहाँ से एक कंसेप्ट आता है, ये आई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट है, यहाँ लिख लेना आई क्या होगा, आई हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा। और यहाँ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के कॉन्साइड कर रही होगी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस से, अभी बताया है पिछले लेक्चर में। अब इधर देखना, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है जिसे बोलते हैं कैस्टिग्लियानो थ्योरम। बोलो सर ये क्या आ गया नाम, पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा सा नाम लेते रहते हो, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, कि किसी भी बीम पे डिफ्लेक्शन अगर हमें निकालना है, तो अगर किसी भी बीम पे पॉइंट लोड लगाए,
उसी पॉइंट लोड पे अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, उसी पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो क्रिस्चिग्लियानो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। कि सर ये क्रिस्चिग्लियानो थ्योरम बोलती क्या है? ये बोलती है पहले स्ट्रेन एनर्जी निकालो, उस बीम की क्या निकालो, स्ट्रेन एनर्जी निकालो, और जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे वो लोड लगा होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर वो पॉइंट पे लोड नहीं लगाए तो हम डिफ्लेक्शन नहीं निकाल सकते। मींस डिफ्लेक्शन इस थ्योरम से उसी पॉइंट पे निकलेगा जिस पॉइंट पे लोड लगा हुआ है। बहुत सही। इसका मतलब मैं इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं। मैं इस पॉइंट को मान ले रहा हूं, सर ये पॉइंट कोई बी पॉइंट है मान लो, और ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट। क्लियर है? मुझे बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चाहिए। इधर देखना, मुझे स्ट्रेन एनर्जी पता चल गई, ठीक है, मैं इसे मिटा दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आ गया। अब मैं इस पॉइंट पे क्या लगाऊंगा, क्रिस्चिग्लियानो थ्योरम लगाऊंगा और डिफ्लेक्शन निकालूंगा, क्या होता है। इधर देखते रहो कि सर इसकी स्ट्रेन एनर्जी को मैं यहाँ लिख लूँ, किसी को एतराज ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। सर स्ट्रेन एनर्जी आई थी P²L3/6EI, यही आ रही थी 6EI, ठीक है। ये आ गई हमारी स्ट्रेन एनर्जी, और मैं इसको क्या कर दूं, स्वाह कर दूं। स्वाह मीन्स तबाह कर दो, अब इसको, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लिया। इधर देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ एज पर क्रिस्चिग्लियानो। क्या बात कर रहा हूँ, एज पर क्रिस्चिग्लियानो थ्योरम। इधर देखना, एज पर क्रिस्चिग्लियानो, स्पेलिंग देख लेना एक बार, कुछ नहीं रखा, नाम बस पता होना चाहिए, स्पेलिंग कोई नहीं पूछ रहा। इधर देखना, एज पर क्रिस्चिग्लियानो थ्योरम। इधर देखते रहो क्या बोल रही है कि सर इसका डेफिनेशन देख लो, डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ अप्लाइड लोड, अप्लाइड ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड इज द रेट ऑफ क्या रेट ऑफ, सर हमको क्या पता, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू दैट लोड, विद रेस्पेक्ट टू दैट लोड। क्या मतलब है इसका कि सर ये डिफ्लेक्शन है, क्या है ये, डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ अप्लाइड ट्रांसवर्स शियर लोड। इसका मतलब जिस पॉइंट पे अप्लाइड लोड लगा है उस पॉइंट पे अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है तो क्या होगा कि स्ट्रेन एनर्जी का रेट निकाल दो इसी के रेस्पेक्ट में, इस लोड के रेस्पेक्ट में इसी स्ट्रेन एनर्जी का रेट निकाल दो। मीन्स इसे डिफरेंशिएट कर दो। सिंपली अगर मैं बोला जाऊं तो मैं तुरंत बोल दूंगा स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं बी पे चाहिए, इधर देख लो, सिंपल देख लो भाषा में, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई थी क्या थी अभी देख लो कि सर हमें चाहिए क्या, स्ट्रेन एनर्जी हमें टोटल पता चल गई है, हमें चाहिए क्या, डिफ्लेक्शन। क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पे, क्योंकि इसी पॉइंट पे लोड लगाए ना, तो मैं डिफ्लेक्शन को इंडिकेट कर रहा हूं इससे। ये डिफ्लेक्शन मान लो भाई, डिफ्लेक्शन कुछ गामा डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो क्या होगा सर, स्ट्रेन एनर्जी बता दो, उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू उसी लोड के बता दो जिस पॉइंट पे वो लोड लगा हुआ है। बहुत सही। इसका मतलब कल को बोले सर यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए, मैं तो यहाँ चाहता ही नहीं, तो ये इससे थ्योरम से नहीं निकलेगा। थ्योरम से तब निकलेगा जब यहाँ पे लोड लगा होता, फिर हम क्या करते हैं आगे जब डिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे, इसी कंसेप्ट को मैं आगे भी रिवाइज करूंगा, तब हम यहाँ पे डमी लोड मानते हैं, उस डमी लोड के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना? अभी यहीं पे डिफ्लेक्शन निकालेंगे इस थ्योरम की हेल्प से। ये थ्योरम वहाँ पे एप्लीकेबल, मोस्टली एप्लीकेबल है जहाँ पे अप्लाइड लोड लगा है और उसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा है। मीन्स इस पॉइंट पे अप्लाइड लोड लगा हुआ है, ये वाला लोड है ट्रांसवर्स शियर लोड P, और इसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो इस स्ट्रेन एनर्जी को इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मजा आ जाएगा। लो क्या मैं लिख दूँ कि D/dP किसका, स्ट्रेन एनर्जी का क्या है, P²L3/6EI होता है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं डिफरेंशिएशन करूंगा P के रेस्पेक्ट में, क्या जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आएगा सर, P के रेस्पेक्ट में 2P हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है तो इसके साथ चलेंगे, L3/6EI, कोई दिक्कत नहीं। 2 से इसे चीर दो 3 टाइम्स, और ये सबको याद होगा क्या, PL3/3EI। और सब जानते हैं कि सर ये तो डिफ्लेक्शन जो होता है कौन सा होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ड्यू टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। क्या ये वही केस नहीं है? मजा आ गया। देख लो
कि सर अगर कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ एट द फ्री एंड पे, तो जो डिफ्लेक्शन होगा बीम का वो यही होगा, और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है इस बीम का, क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, गामा मैक्सिमम, या फिर हम बोलते हैं क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इस केस में क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। अब इसको कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे होता है डिफ्लेक्शन, इधर देखना, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करा रहा हूं, इसको मिटा दूंगा, अब सबने लिख लिया होगा, ये डेफिनेशन है इसकी और सबको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं। इधर देखना कि सर इसको मिटाओ थोड़ी देर के लिए, हमें विजुअलाइज करना है डिफ्लेक्शन हुआ कैसे इस बीम का, ठीक है। इसको भी मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए। अब ये तो सारे काम हो गए खत्म, हमारे एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन का कोई मतलब नहीं रहा, ये हमने स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए लिया था बस। इधर देखो, मुझे इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चाहिए, इस लोड की वैसे क्या फील नहीं होता है, बीम ऐसे जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी, तो ये बीम क्या है, इस तरह से जाएगी, बिल्कुल जाएगी, चली गई सर, और ये इस ऐसे चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में यहाँ पोजीशन पे थी और इतना डिफ्लेक्ट हो गई इस पॉइंट पे जाके, इसी को बोलते हैं गामा बी, और यही क्या है, गामा मैक्सिमम है, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली है क्या है, ये आ रही। क्या इतना क्लियर है? और इसका रिजल्ट भी सब जानते हैं, कैंटिलीवर बीम ड्यू टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, ये क्या होता है, गामा बी सब जानते हैं क्या होता है, PLQ/3EI, यही होता है। और यहाँ पे स्लोप भी निकालते हैं, जब अभी स्लोप की बात कर नहीं रहे, स्लोप भी बताएं क्या होता है, क्रिस्टलीय ग्राउंड से स्लोप होता है हमारा क्या, ये होता है PL²/2EI। क्लियर है ना, ये रिजल्ट है, आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। क्रिस्टलीय ग्राउंड स्लोप भी निकालती है, डिफ्लेक्शन भी निकालती है। डिफ्लेक्शन जब निकालती है जब लोड को डिफरेंशिएट कर दो, लोड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर इसी चीज को मैं मूवमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, किसके, मूवमेंट के रेस्पेक्ट में, तब आ जाता स्लोप, लेकिन यहाँ मूवमेंट दिया ही नहीं है। ऐसे केसेज में हमें डमी मूवमेंट कंसीडर करना पड़ता है, फिर टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ती है उस डमी मूवमेंट को कंसीडर करके, और तब जाके हम निकालते हैं। क्लियर है ना, वो जब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ेंगे तब वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ आ गया होगा सबको, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक केस ले रहा हूँ स्ट्रेन एनर्जी निकालने का, क्या ले रहा हूँ, केस ले रहा हूँ। चलो आगे के लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट केस। अभी के लिए क्या है, आज के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा लेंदी खिंच जाता है तो फिर लोग क्या करते हैं, सर अब मज़ा नहीं आया, बोरिंग फील हो रहा है, अब क्या करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ। अब इंटरेस्ट जगा लेते हैं थोड़ा। क्या करना है, वीडियो लेक्चर पसंद आ गया है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और खुशी खुशी देखते रहना है मैकेनिकल ट्यूटर, मज़ा लेते रहना है, पूरा मज़ा ले लिया, चलो बढ़िया है। लॉकडाउन में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है सबसे पहले तो, उसके बाद ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है। अभी क्या है, इतना सेफ नहीं है, ये मत समझना कि अभी लॉकडाउन खुल गया है तो क्या है, अब तो मज़े करो, पार्टियां करो, ये करो वो करो। क्लियर है ना, तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी अपना टारगेट बना के रखो, फोकस रखो, पढ़ाई पे फोकस करो, घर में ही बैठ के क्या करो, जिसको मूवी देखना पसंद है मूवी देख लिया करो 1-2 घंटे माइंड फ्रेश करने के लिए, म्यूजिक सुनना पसंद है म्यूजिक सुन लिया करो, खेलना पसंद है घर में इंडोर गेम्स क्या है, खेलो। क्लियर है ना, तो ये सब करना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सबको पसंद आया होगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, बेल आइकन को प्रेस करें। क्लियर है ना, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच।